हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वह हैं भारत के भूगोल से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। तो उत्तर से दक्षिण में लगाना है। तो उत्तर में जो है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक लगाना है भुवनेश्वर, हैदराबाद और आपका चेन्नई और आपका कोचीन। यह उत्तर से दक्षिण है। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, मतलब अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है यह उत्तर और दक्षिण जो है भारत को अलग करती है, ठीक है। भारत को पर्वत श्रृंखला यह अलग करती है। अगला है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? नया नाम क्या पूछा है? तो इसका नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह नाम कब रखा गया? तो सितंबर 2015 में यह नाम रखा गया, ठीक है। सितंबर 2015 में उड़ीसा तट से दूर स्थित है यह द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं। इसका पुनर्नामकरण किया गया डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में, ठीक है। और यही बातें हैं बस। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका, ठीक है। मुख्यमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ठीक है। अगला है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है यहाँ पे बंजर भूमि सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो सरसों होती है, ठीक है, और यहाँ पे जीरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऊंची जो चोटी हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी सैडल पीक, ठीक है। सैडल चोटी जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अगर इसकी ऊंचाई जाने तो 732 मीटर है, ठीक है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला है, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो इसका सही जवाब है दिहांग महाखंड, ठीक है। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र हिमालय की अधिकांश पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। दिहांग जार्ज के बाहर हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुका हुआ है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखना है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में
विभाजित करती है। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आपका गुजरात, आपका राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये राज्य हैं, ठीक है। अगला है मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग करती है। मैकमोहन रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भारत और चीन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ इसका नाम है। पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है, तो श्रीलंका। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की राजधानी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। अगला है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय जो है, आइए ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतर पूछा है 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो कई बार पूछा जा चुका है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को पता है भारत और श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है यह जल संधि है। अगला है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली हुई है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ध्यान में रखना है, 221वां प्रश्न है यह, और इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। बहुत ही अच्छे हैं प्रश्न। अगला है थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ डैश में दर्रे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाटियाँ। थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ डैश दर्रे हैं, पश्चिमी घाटियाँ, ठीक है। अगला है तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा क्या करती हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यह जो है प्राप्त करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा खबरी पे भी पेज है, ठीक है, जीके विद दिवाकर, ठीक है। और फेसबुक भी चलाते होंगे तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, इसी नाम से जीके विद दिवाकर, ठीक है। और धन्यवाद।